बिहार में कहने को तो शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन राज्य में इससे जुड़े मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से गोपालगंज में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है। नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी कानून को सख्त करने के लिए तरह तरह के दाव पेच लगाए। इसके बावजूद भी राज्य में इस पर रोक नहीं लग सका। यहां तक कि ड्रोन के जरिए माफिया और शराब के ठिकानों का पता लगाया जा रहा था, लेकिन नीतीश सरकार ड्रोन उड़ाती रह गई और जहरीली शराब से 4 जिंदगियां खत्म हो गई। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत की सूचना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जांच के लिए एसडीओ और एसटीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के लिए भेजा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसके अलावा उत्पाद विभाग की टीम को ड्रोन से इलाके का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद गोपालगंज में जहरीली शराब से सामूहिक मौत का ये तीसरा मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव के निवासी रमेश महतो की मौत हुई है। उनके पूरे घर में चीख पुकार मची है। पत्नी परमिला देवी रो रो कर शराब पीने से पति के मौत होने की सूचना बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि 48 साल के रमेश महतो राजमिस्त्री का काम करता था। शुक्रवार की शाम काम से लौटने के बाद गांव में ही शराब पी, जिसके बाद हालत बिगड़ी और फिर देर रात स्थानीय अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। सुबह होते ही प्रशासन ने शव का दाह संस्कार करवा दिया। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर में भी मातम छाया है। देवेंद्र शर्मा की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था, मेहनत मजदूरी कर अपने 5 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम में काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास शराब पी ली थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और घर आने के बाद देर रात ही मौत हो गई। वहीं एक डेरवा गांव के 75 साल के राजेश्वर सिंह और सोनवलिया कोडर गांव के जेके यादव की भी शराब पीने से मौत हुई है। 4 लोगों की मौत के बाद हमीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य रिंकू यादव सहित कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि गोपालगंज में जहरीली शराब कांड का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले 3 जहरीली शराब कांड हो चुकी हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक जहरीली शराब पीने से 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोपालगंज में कब कब जहरीली शराब कांड हुआ है, ये हम आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं। तारीख याद कीजिए, 2 नवंबर 2021, जब मोहम्मदपुर थाने के मोहम्मदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की। दूसरी तारीख 20 फरवरी 2021, जहां पर विजयपुर थाने के मझवलिया में जहरीली शराब से 6 लोगों की जान गई। और फिर आता है 15 अगस्त 2016, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नगर थाने की खजूरबानी में जहरीली शराब से यहां पर इस तारीख में 19 लोगों की मौतें हुई। और अब गोपालगंज में फिर से 4 लोगों की मौत कहीं न कहीं सरकार पर और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि बिहार में शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए अथक प्रयास तो किए जा रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक खंगाले जा रहे हैं। लगातार शराब माफियाओं और शराब पीने वालों और बनाने वालों की खोजबीन की जा रही है। बावजूद इसके आखिर बिहार में इस तरह की खबरों का सामने आना इशारा किस ओर करता है? जवाब आपके हाथ में है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।